सुबह की पहली किरण के साथ दुनिया के शोर से दूर मैं अपने लिए थोड़ा वक्त निकालता हूँ। गहरी सांसें और ध्यान, यही वो पल हैं जो मेरे मन को शांत और केंद्रित करते हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी रीमू। तो अभी तो किसी को पता ही नहीं है हमारी एनिवर्सरी के बारे में, इसके और मेरे अलावा। और जिसने विश करना होता है वो विश करता है, जिसने नहीं करना होता वो बिल्कुल ही नहीं करता। कितने सालों से नहीं कर रहा, तो हमें किसी की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। पर मेरे स्कूलमेट्स जितने भी हैं सब ने मैसेज डाले हैं। उन्होंने मैसेज डाल के मुझे दोनों को विश किया है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जिसमें शामिल है पंकज रेड्डी, रेखा, मुनीता, रंजना और गोगी, नीरज जोशी। ये सारे लोग ने विश कर दिया है। बाकी रीमू की जिस फ्रेंड ने करना होगा करेंगे, फैमिली मेम्बर्स ने करना होगा करेंगे, बट अभी शायद किसी को याद ही नहीं है। और आजकल तो देहरादून में मस्त धूप छाई हुई है, तो दिखता ही नहीं है सामने भी। इतनी तेज रोशनी होती है सुबह सुबह, पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। भाइया निकल लो यार। जब हम रास्ते में आगे बढ़ रहे थे तो एक गाड़ी वाला और एक स्कूटी वाला आपस में भिड़ चुके थे बुरी तरह। वहाँ पे गाली गलौज चल रही थी, तो बहुत परेशानी होने लगी थी क्योंकि रीमू को स्कूल ड्रॉप करना था तो जल्दी थी। तो इसीलिए फटाफट मैं उतरा गाड़ी से, दोनों को समझाया, भाई लोगों अगर दोनों को लड़ाई करनी है तो ना साइड में अपनी गाड़ी लगा लो और आपस में भिड़ लो जितना भिड़ना है, दूसरे लोगों को वेट मत कराओ। तो मैं आके वापस सलझा के अपनी गाड़ी में बैठ गया और जो कार वाला था वो समझ गया था और धीरे धीरे उसने भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। तो इस तरीके से क्या है, जैसे ही मैं उतरा इन दोनों का झगड़ा मैंने सुलझा दिया और जो रूट था वो साफ हो गया और फिर हम निकल पड़े रीमू के स्कूल की तरफ। 2 मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जाते, 2 मिनट। नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी है भाई साहब। मेरे को निकालनी नहीं आती, मेरे को बड़ी गाड़ियां निकालनी नहीं आती ना। पहली बार चला रहा भाई साहब ऐसी गलियों में। निकालो अब तो आगे जाओ। तो अभी मेरे पास का है, रखो दीवार आके। चलो बोलता मैं करता हूँ, बोल तुम्हें फिर है। देख लो भैया, ऐसे भिड़ते हैं लोग आपस में, ना वो जगह देना चाहता है ना दूसरा जगह लेना चाहता है। क्या करोगे आप, कट जाइए। ऐसी गाड़ी तो 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां कट जाए, इतनी बड़ी गाड़ी है। फिर पहुंच जाते हैं हम लोग स्कूल और मॉर्निंग आवर्स का टाइम है, तो इसीलिए अभी क्या होता है सारे स्कूल की गाड़ियां होती हैं और भीड़ काफ़ी लगी रहती है। तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी से रीमू को स्कूल ड्रॉप करके अपने ऑफिस की तरफ निकलना होता है। तो हम पहुंच जाते हैं स्कूल और देखिए कितना शानदार स्कूल का कैंपस है। और देहरादून में मोस्टली जितने भी स्कूल हैं वो बड़े बड़े स्कूल्स हैं और इनके कैंपस बहुत सुंदर और बहुत हरियाली वाला कैंपस होता है क्योंकि इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मज़ा आ जाता है देखने से। तो इस तरह के स्कूल्स राजस्थान में तो हमने कभी नहीं देखे, बट देहरादून में आने के बाद काफ़ी ऐसे स्कूल्स हमें दिखने लगे हैं। और फिर हम निकलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। सो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अभी सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पे, जिसमें एक रूट तो जो आपका जाता है DRDO के लिए और एक रूट जाता है आपका सर्वे चौक के लिए। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये वो रेड लाइट है जहाँ पे मेरा चालान कटा था। तो ऐसी कोई बस आगे खड़ी थी, उसके बैक साइड में मैं चलता रहा, जिसके कारण चालान कट गया। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बट फिर भी ठीक है। फिर पहुंचते हैं हम अपने ऑफिस और सबसे पहले ऑफिस में जाते ही मैं अपने शूज़ उतारता हूं क्योंकि सुबह सुबह की शुरुआत होती है पूजा के साथ। सुबह की शुरुआत बप्पा के साथ, ऑफिस पहुंचकर गणेश पूजन और धूप के साथ अपने दिन को सकारात्मक बनाता हूं। मेरे काम की शुरुआत गणपति बप्पा के आशीर्वाद से होती है। धूप बत्ती की खुशबू और शांति के साथ अपने प्रोफेशनल दिन का शुरुआत करना, रोज़ का ये रूटीन मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लेके आता है। तो चलिए हम पूजा करते हैं और उसके बाद आपको बाकी की दिनचर्या दिखाते हैं। सो दोस्तों,
मेरे पहले 2 वीडियो आप देख चुके हैं। उन 2 वीडियो में मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई थी फार्मा की, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि किस तरह से मैंने जॉब ली और उसके बाद ट्रेनिंग ली, उसके बाद वर्किंग के लिए आया और कैसे काम करना शुरू किया। अब कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो शायद से हर एक नया जो न्यू कमर आता है इस तरह की इंडस्ट्री में, उसके लिए उसको क्या करना होता है, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं जॉब करके काम करने लगा तो लगभग साल के अंदर अंदर मुझे जो टेरिटरी दी गई थी वो थी मेरी पूल टेरिटरी। पूल टेरिटरी का मतलब ये होता है कि आपके साथ कोई एक बंदा होता है जो काम करता है, मतलब आप अकेले उस मार्केट में काम नहीं कर रहे होते, 2 जने होते हैं। तो मैं और मेरा सीनियर जो था मुझसे करीबन 3-4 साल पुराना था, तो उसको अच्छी एक्सपीरियंस था, मुझे कम था। तो 1 साल बाद वो मुझे कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम जब कभी अचानक आपको घर में इमरजेंसी आए तो कंपनी में सीधे छुट्टी मत डालना, मुझे बताना और उस दिन की रिपोर्टिंग कर देना। उससे क्या होगा, आपको पैसे भी आ जाएंगे और छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। मैं कहा ठीक है, मैं आपको बता दूंगा और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कभी भी, तो उस दिन आप काम कर लेना और मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इस तरह से, हम लोग लोकल में कभी काम होता था तो वो छुट्टी ले लेते थे, तो मुझे बता देते कि आज मैं लोकल में काम नहीं कर रहा हूँ तो तुम कर लो काम अच्छी तरह से। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो चीज़ चल रही है वही करेंगे। तो मैंने जैसे तैसे धीरे धीरे काम करना शुरू किया। तो एक बार मुझे अर्जेंटली बहुत ज़रूरी था कि छुट्टी लेनी थी, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे आज छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है छुट्टी ले लो और रिपोर्ट मत करना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने काम नहीं किया बट उसकी रिपोर्टिंग कर दी कि मैंने काम किया है। और जब अगले मंथ मेरे जो सीनियर मैनेजर थे मेरे साथ जॉइंट वर्किंग पे आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज हम काम नहीं करेंगे, आज रूम में बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो हम बैठ के जब बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा, पिछले महीने इस डेट को क्या तुमने काम नहीं किया था और रिपोर्टिंग करी थी? मेरे गालों से ऐसे गरम गरम हवाएं निकलने लग गई, एकदम अजीब सा फील होने लग गया। लिटरली मुझे लगा कि यार मेरी नौकरी गई। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस समय मेरी शादी हो चुकी थी और सारा कुछ संभालना था। तो उस हिसाब से मैंने उनको कहा कि आप को कैसे पता चला? उन्होंने कहा वो बात अलग है कि मुझे कैसे पता चला, तुम मुझे बताओ तुमने किया या नहीं किया। अब मैंने कहा जब चोरी पकड़ी गई तो बोल देना चाहिए, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने उन्हें सच बोला, हाँ मैंने ऐसा किया। और लिटरली मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। तो उन्होंने कहा रो मत, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और सीखना ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है बताइए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अभी मैं आपको चांस देता हूँ 2-3 महीने का, तुम दूसरी कंपनी ढूंढ लो, मैं तुम्हारी इस रिपोर्टिंग की बात को दबा दूंगा। और क्योंकि अगर मैंने एक बार यहाँ पे बोल दिया तो तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा और तुम्हें आगे कोई जॉब नहीं देगा। और दूसरी चीज़, इतनी शिद्दत से काम करो कि हर कंपनी वाला तुम्हें लेना चाहे, ठीक है। और इस तरह जो तुम विश्वास पे काम कर रहे हो दूसरे के, अपने कलीग पे कभी ज़िंदगी में विश्वास मत रखो, क्योंकि जो काम आप अपनी मेहनत से कर रहे हो उसको अपने हिसाब से करो, दूसरे से पूछ कर मत करो, ठीक है। वो आपको कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो सर ने मुझे समझाया। और दूसरा कि कभी भी नौकरी बचाने की मत सोचो, अपना काम ऐसा करके दिखाओ कि कंपनी वाले आपको रिटेन करने के लिए हर कोशिश करें, ठीक है। तो ये 2 सलाहें उन्होंने मुझे दी। लेकिन जाते जाते मैंने उनसे फिर भी पूछा कि सर मुझे आप ये बताओ कि आपको ये पता कैसे चला? तो कहते तुम्हारे कलीग ने मुझे बता दिया था जिस दिन तुमने छुट्टी मारी, ठीक है। और मुझे मालूम है कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। और शायद मैं अगर स्ट्रिक्टली वो करता, फॉलो करता रूल्स एंड रेगुलेशन, तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल देता। मैं इसमें कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैनेजर का नाम और उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव का, जिसने मुझे ये सलाह दी। उसके बाद मैं बहुत मेहनत से काम करता रहा। तो मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। तो उनके मैनेजर के साथ वो जॉइंट वर्किंग पे जब जाते थे तो डीप इंटीरियर जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे दूर होता है, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो जब मैं वहाँ काम करता था, रात को स्टे करता था, 2-3 दिन काम करता था,
तो वो मुझे नोटिस करते थे कि भाई ये लड़का बहुत मेहनत करता है। तो उन्होंने उस लड़के को कहा, मेरे फ्रेंड को कहा कि भाई तू ऐसा कर, इसको रिकमेंड कर अपनी कंपनी में, ताकि ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसका जॉब लग जाए। मैंने उससे बात की, उसने मुझे समझाया। मैंने कहा नहीं यार, मैं घर से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे होम सिकनेस बहुत थी। मेरे को मेरी मम्मी पापा भाई वाइफ इन सब के साथ रहना था, तो मुझे बहुत होम सिकनेस थी। तो मैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरी वाइफ ने, मेरी भाभी ने मुझे समझाया कि देखो, अगर आप जाओगे तो आपको चांस मिलेगा, आप बहुत अच्छी चीज़ एक्सप्लोर करोगे, मल्टीनेशनल कंपनी में आपका नाम होगा और ग्रोथ होगी। और जहाँ तक बाहर रहने की बात है, वाइफ ने कहा कि हम तो साथ चलेंगे ही चलेंगे, और मम्मी पापा भी हो सके तो वो भी आ जाएंगे कभी ना कभी। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा वो है। तो मैंने चांस लिया और उसमें मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया। और वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को, मैं अभी तो एक बार यहीं पे कट शॉर्ट करता हूँ। उस कंपनी में मैं किस तरीके से गया, मैंने जॉब हासिल करी, और उसके बाद जो जो नई चीज़ें हुई वो भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। बट उसके लिए क्या है, आपको मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर लेते हैं और आपको ये अपडेट्स देता हूँ, तो जो नए न्यू कमर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि किस तरह से जॉब लेनी है, काम करना है। तो इसीलिए फॉलो कर लीजिएगा। और उसके अलावा हम पूरी दिनचर्या अपनी जो जैसे दिखाते हैं वो दिखाएंगे, ठीक है। तो इस बीच में बहुत कुछ ऐसा होता है लाइफ में, तो प्लीज़ फॉलो कर लो, मेरी दिनचर्या देख लेना। चलिए।